नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल राज एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे लोकेट द सेंट्रोइड ऑफ द गिवन शेडेड रीजन। अब यहाँ पे क्वार्टर सर्कल दिया है और इस क्वार्टर सर्कल में ये रेक्टेंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। अब 300 mm इस क्वार्टर सर्कल का रेडियस है और यहाँ पे जो फिगर बनी है ये शेडेड रीजन है और शेडेड रीजन में एक राइट एंगल ट्रायंगल बना है। इसका एक बेस है 300 और हाइट है 300 mm। तो क्या होगा, अब ऐसे फिगर में आपको ये शेडेड रीजन का एरिया निकालना है या सेंट्रोइड निकालना है तो क्या करना पड़ेगा। अब देखो फिगर कैसे बनेगी। एक रहेगा आपका क्वार्टर सर्कल और क्वार्टर सर्कल से माइनस करना पड़ेगा राइट एंगल ट्रायंगल। अब इस फिगर में भी और क्या बन सकता है, तो हम यहाँ पर एक स्क्वायर भी बना सकते हैं और स्क्वायर से ये ट्रायंगल माइनस करके ये आपका शेडेड रीजन भी आ सकता है, ये भी तरीका हो सकता है। तो इस प्रकार से ये शेडेड रीजन का हम सेंट्रोइड लोकेट करेंगे। तो मेथड क्या है, हमारी मेथड है रेफरेंस एक्सिस ड्रा करो। अभी इसे ही मैं रेफरेंस एक्सिस मानता हूं और रेफरेंस एक्सिस मान के उसे ड्रा करते हैं हम लोग। तो किस प्रकार से होगा, तो रेफरेंस एक्सिस यहाँ पे बनेगा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको इस फिगर को गिवन फिगर को डालना है। अब गिवन फिगर को फर्स्ट क्वाड्रेंट में डालने के बाद ये एक्स एक्सिस डैश और ये वाई डैश, ये रेफरेंस एक्सिस हो गया। अब जो फिगर है, अब 1 नंबर फिगर मैं इस पोर्शन को देता हूं जिसमें ये क्वार्टर सर्कल है। क्वार्टर सर्कल में 300 mm ये रेडियस हो जाएगी क्वार्टर सर्कल की। और 2 नंबर फिगर मैं इसे देता हूं, ये 2 नंबर फिगर ये राइट एंगल ट्रायंगल। तो अभी 2 फिगर हम बनाएंगे। अब 2 फिगर जो बनने वाली है ये कौन सी बनेगी, तो ये देखो यहाँ मैं यहाँ पे एक सिंपल तरीके से शो करके बताता हूँ कि कैसे रहेगी और क्या करना है हमें। तो इस प्रकार से रफ डायग्राम बनाएंगे आप, ताकि आपकी गलती ना हो। इस प्रकार से हम जाएंगे और यहाँ पे मैं आपको सिंपल तरीके से और बताता हूँ ये कैसा होगा। ये क्वार्टर सर्कल हम बनाएंगे। अब क्वार्टर सर्कल में आपको, और ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। इसका मेजरमेंट आपके पास है, ये 300 है और ये भी 300 है, ये भी 300 और ये भी 300। अब इस 300 में ये जो 300 है ये भी 300 है। तो क्या होता है, एक्स बार और वाई बार कहां से हम लोकेट करते हैं, तो यहां से होते हैं। जहां से सेंटर पॉइंट है, जहां पे 90 डिग्री बना है वहां से रहता है। और ये 4r/3π रहता है इस प्रकार से, और यहां से रहेगा ये सिमेट्री लाइन, ये एक्स बार और ये वाई बार हो जाएगा। तो इस फिगर के लिए अब देखो एरिया 1 नंबर फिगर है ये और ये 2 नंबर फिगर है। तो 1 नंबर फिगर का एरिया, अब इसे मैं ये 1 देता हूं तो क्या होगा, πr²/4। अब यहाँ पे वैल्यू पुट अप करेंगे πr²/4, तो ये वैल्यू रहेंगी πr² मतलब r300²/4। जो भी वैल्यू आएगी वो वैल्यू आपकी रहेंगी, क्या रहेंगी वैल्यू, आपकी वैल्यू रहेंगी वो एरिया 1 नंबर फिगर के लिए। तो कैलकुलेट करते हैं πr²/4। तो इसका वैल्यू आ रहा है 7068583 mm²। एक क्वार्टर सर्कल का
आपका एरिया आ रहा है 70,685.83 mm²। अब इसे x बार और y बार मतलब x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, तो x1 ये 4r डिवाइडेड बाय 3π रहेगा, 4r डिवाइडेड बाय 3π। ये वैल्यू दे x और ये है y बार, ये x और ये y, 1 नंबर की तरह तो x1 और ये y1। अब यहां पे देखो वैल्यू पुटअप करेंगे, ये y1 होगा क्या 4r डिवाइडेड बाय 3π, दोनों इक्वल रहेंगे। अब एक बारी वैल्यू 4 इंटू 300 r की वैल्यू और यहाँ पे 3π की वैल्यू, जो भी आंसर रहेगा दोनों जगह रहेगा। वन 27.32 mm। वैसे ही बाई बार की वैल्यू भी सेम हो जाएगी 127.32 mm। अब ये एरिया इस फिगर के लिए ये है 300 बेस और ये हाइट है आगे 300। अब यहां पर ये जहां से 90 डिग्री बनता है, जहां से 90 डिग्री बनता है रेफरेंस एक्सिस, वहां से ये हो जाएगा आपका x बार, मतलब ये जो डिस्टेंस रहेगा x बार और ये रहेगा y बार। अब ये जो वैल्यू देखिए, अब इसका पहले एरिया तो फिगर नंबर 2 है, क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस है 300 और हाइट है अगेन 300, तो क्या हो जाएगा 45,000। अब देखो क्या होता है 3 3 9 और ये हो जाएगा तो 45,000 45,000 mm², ये इसका एरिया हो जाएगा। बाद में x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, तो फार्मूला क्या है x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट का। अब x कोऑर्डिनेट के लिए क्या होता है b/3 होता है, b/3, b यानी क्या है बेस है, b/3 और h/3, यहाँ पर h/3। अब दोनों जगह 300 डिवाइडेड बाय 3 यानी x कोऑर्डिनेट x2 b/3, 300 डिवाइडेड बाय 3 यानी 100 mm, y कोऑर्डिनेट के लिए h/3 रहेगा, यहां से x रेफरेंस एक्सिस से वर्टिकल डिस्टेंस जाएंगे तो ये होगा आपका डिस्टेंस, ये होगा आपका y कोऑर्डिनेट और ये रहेगा आपका x कोऑर्डिनेट। तो h/3 यानी 300 डिवाइडेड बाय 3, यहाँ पर भी 100 हो जाएगा। अब इस गिवन फिगर के लिए हम जब देखेंगे कि आपको सेंट्रोइड लोकेट करना है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, लेट x बार कामा y बार बी द सेंट्रोइड ऑफ शेडेड रीजन या शेडेड फिगर, शेडेड रीजन शेडेड फिगर। अब देखो क्या होगा, यहां पर x बार का फार्मूला क्या होगा और y बार का फार्मूला क्या होगा देखते हैं। ये 1 x1, अब किस फिगर में से कौन सी फिगर माइनस करना है, तो ये जो 1 नंबर फिगर से माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो क्वार्टर सर्कल है, क्वार्टर सर्कल से हमें जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसका माइनस करना पड़ेगा, मतलब ये 1 x1 माइनस ये 2 x2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा ये 1 माइनस ये 2। अब यहाँ पे वैल्यू पुटअप करेंगे 70,685.83 इंटू क्या हो जाएगा
127.32 minus 45,000 into 100 divided by 70,685.83 minus 45,000। ये रहेगी ना, जो भी वैल्यू रहेगी ये आपकी वैल्यू रहेगी। एक बार एक साथ कैलकुलेट करेंगे कैलसी का यूज करके। A1 Y1 माइनस हो जाएगा A2 Y2 डिवाइडेड बाय A1 माइनस A2। सेम वैल्यू आएगी, सेम, क्योंकि यहां पर भी दोनों X1 और Y1 वैल्यू सेम है और यहाँ पे X2 Y2 भी सेम है। तो यहाँ पर भी अगर हम पुट अप करेंगे वैल्यू, जो भी वैल्यू आएंगी वो इक्वल आएंगी, क्योंकि X बार और Y बार की वैल्यू दोनों जगह एक समान है। 45,000 into 100 और डिवाइडेड बाय हो जाएगा यहाँ पर। अभी एरिया माइनस कर दो, 7685.83 माइनस 45,000। ये भी जो बनेगा ये बनेगा आपका Y का, और ये रहेंगे सब mm में। अब कैलकुलेशन करते हैं। 7685.83 into 127.32 minus 45,000 into 100 divided by 7685.83 minus 45,000 bracket। into 127.32 minus 45,000 175। क्या आंसर है? 175.18। X बार और Y बार सेम रहेगा दोनों जगह। ये X बार और Y बार वैल्यू निकल गई है। अब इसे हमें लोकेट करना है। ये जो फिगर गिवन फिगर है, आप देखो क्या है, 300 है। एक अंदाज से यहाँ पे 150 आएगा, मतलब यहाँ पे बढ़ेगा। X बार और Y बार को यहाँ पे आप सिमेट्री लाइन ड्रॉ करेंगे सेंटर लाइन का यूज करके और यहाँ पे लोकेट करेंगे, तो ये X बार बन जाएगा आपका, ये वैल्यू रहेगी आपकी X बार की, ये हो जाएगा X बार। मैं यहाँ पे शो करता हूँ, X बार रहेगा और इसकी वैल्यू 175.18 mm। इसी तरीके से
जितना डिस्टेंस यहाँ पे ड्रा के उतना ही डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस होने के कारण यहाँ से बनने वाली है आपकी फिगर। और ये फिगर ये आपका जो भी डिस्टेंस रहेगा अभी प्रोपोर्शनेट नहीं होने के कारण ये अंदर में ही कॉर्नर पे आएगा, इस प्रकार से कुछ बनेगा ये। और यहाँ पे जो जी सेंट्राइड ये डिस्टेंस होगा। अब यहाँ पे हम बता सकते, अभी मैं यहाँ पर शो करके बताता हूँ। यहाँ पर ये वैल्यू रहेगी हमारी वाई बार की वैल्यू रहेगी, ये रहेगी वाई बार की वैल्यू और ये रहेगी 175 अब यहाँ पे इस बार रॉकेट की सिमेट्री लाइन ड्रा करके वैसे ही सिमेट्री लाइन यहाँ पर भी ड्रा करेंगे डिस्टेंस सेम होने के कारण। और यहाँ पर जहां पर भी इंटरसेक्शन पॉइंट होगा दोनों का तो इस बार 175.18 mm और वाई बार भी वही। और यहाँ पे जो भी ड्रा होगा वो हमारा रहेगा सी पॉइंट यानी सेंट्राइड। अब इस तरीके से इस फिगर को हम ये सब कैलकुलेट करके अब ये टेक्निक जब यूज करेंगे तो आपकी जो भी मिस्टेक होगी वो जल्दी घर में आती है इस मेथड में और आपकी गलती नहीं होती। तो आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।